भाभी ये क्या कर रही हो आप? अरे देवर जी कुछ नहीं, वो तो बस मैं। भाभी आपसे कितनी बार कहा है अपने पल्लू में सेफ्टी पिन लगा कर रखा करो, जब देखो ये गिरता ही रहता है भाभी। अरे देवर जी इसकी तो आदत ये हो गई है अब आपको देखकर गिरने की बार बार। खैर इसको छोड़िए, आप मुझे ये बताइए आप इतनी देर से फ़ोन में क्या कर रहे हैं? वो भाभी क्या ही बताऊँ मैं, अब एग्ज़ाम सर पर है, पढ़ाई मेरी हुई नहीं है अभी पूरी, ऊपर से साइंस का एग्ज़ाम है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ। मेरे को इस बार पेपरों में पास होना है, मेरे को टॉप करना है। अच्छा साइंस का पेपर है? अरे साइंस के बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है। तुम्हें पता है बच्चे कैसे होते हैं, मुझे वो भी पता है। शादी के बाद बीवी के साथ क्या करना होता है मुझे वो भी पता है, क्योंकि मैं एक लड़की तो हूँ ना। और देखो अगर ये सब तुमने अभी मुझसे सीख लिया ना, वो भी एकदम प्रैक्टिकली यहाँ लेट कर, तो बहुत मज़ा आएगा। एक बार लेटो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ सब कुछ। क्या भाभी कैसी बातें कर रही हो आप भी ना बस मजाक ही कर रही हो। अरे आपके ज़माने की पढ़ाई अलग थी और ये पढ़ाई अलग है। मेरा भाभी फिजिक्स का पेपर है, बायो का पेपर नहीं है। और जब बता रही हो ना ये सब बायो में होता है। अरे देवर जी तो क्या हुआ, बायो का पेपर नहीं है तो अभी से सीख के रखोगे ना तो काम आएगा। जब बीवी आएगी ना तो उससे ना तुम अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओगे। वो भी मैं जब सिखाऊंगी तभी तो करोगे ना, पहले से तुम्हें थोड़ी ना आता है। भाभी बीवी बीवी बीवी, मैं अभी शादी करने ही नहीं वाला। मैं तो शादी तब करूंगा जब मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊंगा, भैया की तरह अच्छे से कमाने लग जाऊंगा, जब मेरे पास खूब पैसा होगा तब जाके शादी करूंगा। और देवर जी हाथ जोड़ दें, अपने भैया जैसे तो ना ही बनना, वरना तुम्हारी बीवी ना मेरी तरह दुखी रहेगी और हर टाइम परेशान रहेगी और सोचेगी कब उसकी कोई ज़रूरतें पूरी करेगा। जैसे मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरी ज़रूरतें कब कौन पूरी करेगा। आपको तो यहाँ आपके भैया फालतू छोड़ के गए हैं, बोल कर गए थे कि अपनी प्यारी सी भाभी का ध्यान रखियो। अब भला इतने बड़े घर में एक हॉट सी प्यारी सी भाभी होती है तो देवर ऐसे छुप छुप के भागता थोड़ी है, उसका ध्यान रखता है, उसके पास आता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। और आप हो कि मेरे ऊपर ध्यान तक नहीं देते। अब देखो इतनी बुरी हूँ क्या मैं, बताओ आप मुझे। भाभी आपकी बातें ना मेरे सर से ऊपर जा रही है, जैसे आपका पल्लू खिसकता रहता है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ। आपको पता है वो आपका जो दोस्त ना, ये पड़ोसी वाला आकाश, हाँ हाँ। वो ना इतना अच्छा लड़का है। अरे भाभी बिल्कुल अच्छा नहीं है वो, क्या आप उसको अच्छा बोल रही हो? वो बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। और तो और भाभी मैं तभी तो उससे दोस्ती तोड़ दी थी, उसकी संगति खराब है। अगर भाभी कभी घर में आने के लिए बोले ना, वो उसको अंदर घुसने भी मत देना, घर का भी माहौल ख़राब कर देगा। इतनी अच्छी भाभी है मेरी, कहीं आपका भी। भाभी तो बिगड़ गई देवर जी। वो आया था परसों, यहाँ तक मेरी ऐसे दबा दबा के उसने मालिश की, बहुत पेन था मेरे पैरों में। अब खुद का देवर तो कुछ करता नहीं है तो मैंने सोचा बाहर से किसी को बुला लूँ। अब बेचारा कितना प्यारा लड़का है, तुरंत आ गया मेरे आवाज़ देने पर। उसने ऐसी मालिश करी ना कि अभी तक मेरे पैर इतने रिलैक्स है ना, मज़ा आ गया। और पता है आप तो उससे दोस्ती कर लो, वो ना अपनी भाभी को कभी यहाँ छूता है, कभी यहाँ छूता है, कभी यहाँ छूता है। और उसकी भाभी उससे इतना खुश रहती है ना कि बस मज़ा ही आ जाता है। और इतना खुश अगर आप मुझे रखने लग गए ना, आए हाय आपको यहाँ से यहाँ रखूँगी मैं। मेरे बारे में सोचिए ना देवर जी एक बार, प्लीज़ देवर जी सुनिए तो सही। भाभी भाभी मैं जा रहा हूँ। देवर जी सुनिए तो सही। अरे यार ये देवर जी भी ना हमेशा भागने की पड़ती है इनको। फिर कोई बात नहीं, कोई और तरीका सोच लेती हूँ इनको मनाने का, तब तो मानेंगे ना ये मेरी बात। हाँ देवर जी। अरे भाभी आप यहाँ? हाँ देवर जी, मुझे ना प्यास लग रही थी इसलिए मैं आई थी पानी पीने के लिए। तो लो ना भाभी, पानी पी लो आप। पर देवर जी पानी की प्यास किसको लगी है, मुझे तो किसी और चीज़ की प्यास लगी है। अब एक बार अगर आप मेरी बात समझ लेते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। भाभी मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप इसमें सेफ्टी पिन लगा कर रखा करो, आपका पल्लू जहाँ देखो गिरता ही रहता है, क्यों नहीं संभाल के रखती आप इसे? अरे देवर जी ये बेचारा ना पागल है थोड़ा सा, ये आपके चक्कर में ना और आपको देखकर हमेशा गिर जाता है। बस आप इसकी फीलिंग को समझ लेते तो कितना अच्छा होता ना। और वैसे भी आप इस घर में रह के करते ही क्या है, हमेशा पढ़ाई। आपके भैया बोल कर गए थे ना आपको कि अपनी भाभी का ध्यान रखना, और आप हो कि अपनी भाभी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं हो। ये अच्छी बात है? बताओ आपके भैया अपनी बीवी को कुछ समझते हैं? नहीं ना। अरे शादी के बाद बीवी की कुछ ज़रूरतें होती हैं, और शादी के 2 महीने बाद मुझे छोड़ के इतना दूर चले गए और आप मिलने भी नहीं आते। अब बताओ अपनी इतनी प्यारी प्यारी ज़रूरतें मैं किसके साथ पूरी करूं। इसलिए मैंने सोचा कि आप तो हैं ही घर में, तो थोड़ी सी बातचीत आपसे भी हो जाती तो, और आप मेरी बात समझ लेते कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो भाभी भाभी देखो, पहले तो आप दूर रहो, और रही बात भैया की,
तो भैया भाभी हमारे लिए तो बाहर गए हैं ना, वो कमा किस ले रहे हैं? हम लोगों के लिए, कि आप खुश रहो, मैं खुश रहूं। अब सोचो ना भाभी आप, जब वो बाहर जाके पैसा नहीं कमाएंगे तो हम घर में राशन कैसे डालेंगे, खाएंगे क्या? और घर का बिजली का बिल भी जाता है। भाभी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, आते तो हैं वो साल में एक बार आपसे मिलने। अरे देवर जी, क्या फायदा ऐसे पैसों का, और क्या फायदा ऐसे आपके भैया का साल में एक दो बार यहाँ आने का, बताइए आप मुझे जरा। अरे शादी के बाद बीवी की एक पर्सनल ज़रूरतें होती है, नीड्स होती हैं, वो नीड्स एक पति ही पूरी कर सकता है। पर ऐसा हर जगह ज़रूरी थोड़ी होता है कि वो सब पति ही पूरी कर सकता है, वो तो कोई भी पूरी कर सकता है, बस पूरी करने वाला होना चाहिए और समझने वाला होना चाहिए। भाभी मैं सब समझ रहा हूँ क्या करना चाहती है और क्या कह रही हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे देवर जी सुनिए तो सही। बेचारे देवर जी नाराज हो गए लगता है। अब इनको पटाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इन्हें किस तरीके से पटाऊं। अब कोई और आइडिया ना, कमरे में जाकर सोचती हूँ, फिर इनको पटाती हूँ आराम से। यार ये देवर जी को कैसे फंसाऊं अपनी बातों में, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आइडिया सोचूं ऐसा जब वो एक बार में मेरे पास आ जाए और मुझे खाने के लिए मना भी ना कर पाए। क्या करूं? आइडिया, ये आइडिया एकदम परफेक्ट है देवर जी को फंसाने के लिए। अब देखो मैं कैसा ड्रामा करती हूँ और उनको फिर मुझे मजबूरन आकर अपनी मर्जी से छूना भी पड़ेगा। एकदम ठीक आइडिया, परफेक्ट। देवर जी जल्दी आइए प्लीज। देवर जी। भाभी क्या हुआ, आप अचानक से चिल्ला क्यों ना की? देवर जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, देखिए ना यहाँ छूकर बहुत दर्द हो रहा है मेरी कमर में। भाभी ऐसा क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से दर्द कैसे चालू हो गया? वो देवर जी क्या हुआ ना, सिलेंडर वाला आया था और मैंने सिलेंडर उठा के किचन में रख दिया तो मेरी कमर लचक आ गई कमर में। लो भाभी, अगर सिलेंडर वाला आया था तो आप मुझे आवाज़ मार के बुला लेती, मैं आ जाता सिलेंडर उठाने। लेकिन नहीं, आपको तो घर का सारा काम अकेले ही करना है, मुझे तो बुलाया नहीं जा रहा था आपसे। देवर जी प्लीज दवाइए ना, अब मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे थे इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं किया आपको। ठीक है भाभी, दवा देता हूँ। देखना देवर जी बहुत 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 दर्द हो रहा है इधर। भाभी देखना आपका फिर पल्लू गिर गया, आपसे सेटिफिन क्यों नहीं लगाई जाती? देवर जी मैं तो आपको कितनी बार कहा है, ये आपको देखकर ही गिरता है, ये चाहता है, इसका बहुत मन है कि आप इसको अपने हाथों से हटाओ, लेकिन बेचारा अफसोस उसके साथ ये सब हो ही नहीं रहा। छोड़िए ये सब, आप दबाइए ना। ठीक है भाभी। थोड़ा ऊपर। ठीक है भाभी। ऐसे देवर जी आपको आपकी भाभी कैसी लगती है? भाभी आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी प्यारी भाभी जो हो आप। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे देवर जी थोड़ा सा ऊपर ना बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ हाथ में भी। भाभी लेकिन आपके तो कमर में दर्द होता है, हाथ में कैसे? अरे देवर जी वो क्या है ना, मेरे हाथ में ना थोड़ी सी लचक आ गई है सिलेंडर उठाकर, और आप इतने प्यार से दबा रहे हो ना तो और भी मज़ा आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपसे दबा लूँ। अच्छा। थोड़ा सा ऊपर देवर जी, यहाँ थोड़ा सा ऐसे। देखिए मैं बताती हूँ कैसे, या ऐसे। भाभी बस, मैं सब समझ रहा हूँ, ये ड्रामे करना ना बंद कर दो। मतलब आप यहाँ दर्द का बहाना बना रही हो मुझे छुआने के लिए। भाभी मैंने आपको कितनी बार मना करा है, अभी आपको बाहर मना करा था ना मैंने कि मैं नहीं कर सकता आपके साथ वो सब कुछ। अरे क्यों नहीं आती आपको समझ में? सोचो जरा, अगर भैया को पता चलेगा कि उनकी बीवी उनके पीठ पीछे। अरे देवर जी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और कोई यहाँ हमें देखने के लिए होगा तब तो किसी को पता चलेगा ना। और एक बात बताइए मुझे, इसमें क्या ही बुराई है? आप मैं एक हो जाते हैं, आप मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दें, मुझे खुश कर दें जैसे आपके भैया करते हैं, तो उस समय क्या ही दिक्कत है? इसमें आप भी खुश, मैं भी खुश, और आपके भैया तो खुश हैं ही। भाभी अपनी हद में रह लो आप, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा करते हुए। अरे भैया वहाँ बाहर रहते हैं, हमारे लिए कमा रहे हैं, अरे भरोसा करते हैं आपके ऊपर, तभी आपसे शादी करी है उन्होंने। लेकिन नहीं, आप उनका भरोसा तोड़ रही हो। अरे सोचो, कल को उन्हें जब पता चलेगा कि उनकी बीवी उनके पीठ पीछे उनके छोटे भाई के साथ छी छी छी, क्या बीतेगी उनके दिल पे। और भाभी आप पे इतना भरोसा करता था मैं, अरे आपको अपनी भाभी मानता था मैं, लेकिन आप तो भाभी कहलाने के बिल्कुल लायक ही नहीं हो। अरे भैया जब आपको शादी करके पहली बार इस घर में लेकर आए थे ना, तो मैंने सोचा था मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ आई है जो मेरे को बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखेगी। लेकिन आप, शर्म आती है भाभी मुझे आपको अपना भाभी कहते हुए। और सोचो, अगर मैंने आपकी इन हरकतों के बारे में अभी भैया को फ़ोन करके बताया ना, तो क्या बीतेगी उनके दिल पे, सोचा है कभी आपने? देवर जी
देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बस करिए भाभी, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। माफ़ उसे किया जाता है जिसने गलती करी हो। आपको मैं क्या समझता था और आप क्या निकली। अरे भाभी और देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है, लेकिन आपने तो पूरे रिश्ते की तहस तहस कर दिया। देवर जी देखिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। मैं उस आपके उस दोस्त की बातों में आके और पता नहीं क्या क्या करने लगी आपके साथ। देवर जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सारी रिश्तों की मर्यादा भूल गई कि आप मेरे देवर हैं और मैं आपकी भाभी। अरे देवर भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और मैं इसी पवित्र रिश्ते को आज। देवर जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और ये बात प्लीज़ भैया को मत बताना। भाभी आप हाथ मत जोड़ो, मैं वादा करता हूँ मैं भैया को कुछ नहीं बताऊँगा इस बारे में। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने हरकत करी है आप दोबारा मत करना, क्योंकि भाभी मैं आपको भाभी मानता हूँ अपनी, और मैं आपके साथ ऐसा कभी करने की सोच भी नहीं सकता। बस भाभी आगे से ऐसा कभी कुछ मत करना। मैं चलता हूँ, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, ध्यान रखना आप। जी देवर जी। खुशबू पागल हो गई थी क्या तू? अक्ल नहीं है तुझमें? कैसे भाग गई तू उस लड़के की बातों में आकर? उस लड़के के चक्कर में आज तू अपने सारे रिश्तों की मर्यादा भूल गई और भूल गई कि वो तेरा देवर है और तू उसके साथ ये सब करना चाह रही थी। शिट यार, क्यों किया मैंने ऐसा? मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती नहीं गुनाह हुआ है। मैं देवर जी के पैर छू के उनसे माफी मांगती हूँ और बोलूंगी आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देवर जी सुनिए।